Hello students, it's Vinod Manas with chemistry classes. In today's lecture we are going to discuss about the isomerism in coordination compounds. Coordination compounds में isomerism पर discussion करेंगे हम इस lecture में. Isomerism होता क्या है? The phenomena by which compounds having same molecular formula or same chemical composition show different physical and chemical properties or maybe optical properties is called as your isomerism. यानी कि एक ऐसा फिनोमेना है आइसोमरिज्म जिसमें कि कंपाउंड्स का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगा पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी. और ये कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स. So isomers are nothing but the compounds having same molecular formula or same chemical composition but having different physical and chemical properties. So coordination compounds में जो isomerism है it is of majorly two types. The first is your structural isomerism. Structural isomerism is the isomerism in which compounds having same chemical composition possess different structural formula. यानी कि कंपाउंड्स का केमिकल कॉम्पोजिशन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पर उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, स्ट्रक्चर अलग अलग है. एंड द सेकेंड वन इज योर स्टीरियो आइसोमरिज्म. Stereoisomerism is the isomerism in which compounds have same molecular formula, same structural formula, but they have different arrangement of ligands around the central metal atom or central metal cation. यानी कि वो आइसोमरिज्म जिसमें कि कंपाउंड्स का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, पर 3 डायमेंशनल स्पेस में लिगेंड्स की मेटल के चारों तरफ, मेटल एटम के या मेटल कैटायन के चारों तरफ जो अरेंजमेंट है वो बदल जाएगी. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट बोथ दीज आइसोमरिज्म इन डिटेल. फर्स्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें तो इट इटसेल्फ इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. द फर्स्ट वन इज योर आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म. The second is your hydrate or solvent isomerism. The third one is your coordination isomerism. The fourth one is linkage isomerism. Fifth one is your polymerization isomerism. Sixth one is your coordination position isomerism. And the last seventh one is your ligand isomerism. अब हम इन 7 के 7 आइसोमरिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज योर आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म इज द आइसोमरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल कंपोजिशन बट दे गिव डिफरेंट आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. मतलब कंपाउंड्स का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर जब आप उन कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे, उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो उस समय वो अलग अलग तरह के आयंस देंगे. फॉर एग्जांपल CO NH3 5 times Cl SO4 and CO NH3 5 times SO4 Cl. अगर हम इन दोनों ही कंपाउंड्स को देखें तो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है,
द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड इनके पास सेम है, बट अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो इट विल बी गिविंग मी दिस कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड SO4 डाइनेगेटिव सल्फेट एनायन। और अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन होगा और Cl नेगेटिव क्लोराइड एनायन होगा। That means the ions given by the compounds in their aqueous solutions are not same. The ions are changing. यही मैं कहना चाहता हूं कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में कंपाउंड्स का केमिकल कंपोजिशन तो सेम रहता है, मगर उनके द्वारा वाटर में दिए गए जो आयंस हैं वो बदल जाते हैं। आप चाहो तो इसके अलावा और भी एक आधा एग्जांपल दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, प्लेटिनम Cl2 NH3 twice Br2 and platinum Br2 NH3 Cl2. One more example can be given. CO NH3 5 times NO3 SO4 and CO NH3 5 times SO4 NO3। तो ये मैंने एक या दो या तीन एग्जांपल्स लिखे हैं आपके उन कंपाउंड्स के जो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज आइसोमर्स कैन बी डन, मतलब इन आइसोमर्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप पता लगा सकते हो, उसको आप टेस्ट्स के जरिए बता सकते हो कि पहला वाला कौन सा हो सकता है और दूसरा वाला कौन सा हो सकता है। एंड द टेस्ट्स यूज्ड आर, द फर्स्ट टेस्ट व्हिच वी कैन यूज इज योर क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड। क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड यानी कि क्वालिटेटिवली आपने पता लगाना है कि जो आपको दिया गया कॉम्प्लेक्स है उसमें एनायन या कैटायन कौन सा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लूं और उसको इन दोनों में ऐड करूं, लेट मी सपोज द फर्स्ट वन इज योर A एंड द सेकंड वन इज योर B। पहला वाला A है जबकि दूसरा वाला आपका B है, और फिर मैंने इन दोनों के सॉल्यूशंस बनाए अलग अलग और उसमें डाला बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ऑब्वियसली अलग अलग। जब मैं पहले वाले में डालूंगा तो आई विल बी गेटिंग व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट, whereas no precipitate formation will take place in case of second one. That means अगर मैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करता हूं और व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं बेरियम सल्फेट के, तो आई विल बी सेइंग दैट सल्फेट एनायन इज द काउंटर आयन इन द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुझको दिया गया है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर का जो आयन है वो सल्फेट है अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो वो सल्फेट नहीं है, कुछ और हो सकता है। कुछ और क्या, उसके लिए अलग टेस्ट होंगे, लेकिन इस टेस्ट से आपको यह पता चल जाएगा कि क्या काउंटर आयन सल्फेट है या नहीं है। ऐसे ही आपका सेकंड टेस्ट है ट्रीटमेंट विद AgNO3 सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करना। मतलब हम किसी भी गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे और फिर उसमें डालेंगे AgNO3 सॉल्यूशन। इफ वी आर गेटिंग द प्रेसिपिटेट्स ऑफ व्हाइट कलर, we will be saying that Cl negative is the counter ion. For example, अगर मैं इसकी बात करूं कि इन दोनों को मैंने पहले इसको और फिर इसको सोल्यूशन बना करके उनमें ऐड करना शुरू कर दिया AgNO3 का सोल्यूशन, तो आई विल बी सीइंग दैट इन दिस केस आई विल बी गेटिंग द व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl. AgNO3 is going to react with this complex compound. इस कंपाउंड के साथ आपका AgNO3 रिएक्ट करेगा Ag combined with Cl so as to give me AgCl. That means white precipitate आएंगे तो I will be saying that the counter ion is Cl negative. But अगर मुझे pale yellow precipitates मिलते हैं then I will be saying that counter ion is Br negative. For example, मेरे पास second case है. This is the case with me.
अगर सेकंड केस को लेकर के लेट अस सपोज दैट दिस इज सी एंड दिस इज डी, इसको मैंने सी माना, इसको मैंने डी माना, इन दोनों के ही मैंने एक्वा सॉल्यूशंस बनाए। जब मैंने सी के एक्वा सॉल्यूशन में AgNO3 सॉल्यूशन को डाला, आई विल बी सीइंग पेल येलो प्रेसिपिटेट्स, क्योंकि AgNO3 जब रिएक्ट करेगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ, तो Ag विल बी कंबाइनिंग विद Br so as to give me AgBr which is of pale yellow color. Likewise AgNO3 solution में जो AgNO3 है, जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा AgCl, that means we will be getting white precipitates. So we can use AgNO3 solution also to detect, to check whether the given compound contains Cl negative, Br negative or I negative as counter ion. One more test is there to detect. The third test is your conductance test, or you can say conductivity measurement test. ये वो टेस्ट है जिसमें कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और फिर चेक करते हैं कि कंडक्टिविटी कितनी है। अगर तो इंक्रीज्ड कंडक्टिविटी है तो उसके लिए हम कहेंगे कि जो चार्ज या नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर हैं आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक योर दिस कंपाउंड। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो CONH3 5 टाइम्स Cl इस पूरे के ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज है और SO4 के ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो CONH3 5 टाइम्स SO4 प्लस चार्ज एंड Cl पर माइनस चार्ज। दैट मीन्स अगर मैंने इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया, अगर इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया तो जो चार्ज है वो 2 + 2 4 यूनिट्स का आएगा। एट प्रेजेंट वी नीड नॉट टू लुक भाई ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों को ऐड करेंगे तो वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, चाहे वो पॉजिटिव यूनिट चाहे वो नेगेटिव यूनिट्स है। सो it is 2 positive and 2 negative. That means 2 and 2. You are having 4 units of the charges, and here you are having only 2 units of charges. That means इस केस में कंडक्टिविटी मेजरमेंट करने पे कम आएगी, जबकि इस केस में कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी। So conductivity test also give us the idea that which type of counter ion may be present in our coordination. Hydrate or solvent isomerism is the second type of structural isomerism. Second type of structural isomerism आपका hydrate या solvent isomerism है। इसमें होता क्या है, the compounds have same chemical composition but the number of water molecules that act as ligand and water of hydration are changed in the compounds. compounds का chemical composition molecular formula same रहता है, पर कंपाउंड्स में वाटर मॉलिक्यूल्स जो लीगेंड की तरह बिहेव करते हैं या फिर जो आपके वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह बिहेव करते हैं उनका नंबर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल COCl3H2O thrice dot 3 times H2O, COCl twice H2O 4 times Cl dot 2 H2O, COCl H2O 5 times Cl2 dot H2O and H2O 6 times Cl3। इन सभी कंपाउंड्स में अगर हम नोटिस करें तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर एक्टिंग एज लीगेंड्स एंड एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन वो चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स लीगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं और 3 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, जबकि सेकंड केस में वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स लीगेंड हैं और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। इन नेक्स्ट केस द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो लीगेंड की तरह एक्ट करेंगे वो है 5 और जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह एक्ट करेंगे वो है 0। और जब मैं इस केस की ये 1 है, जबकि इस केस में बात करूं तो लीगेंड की तरह जो बिहेव करेंगे वो है 6
और वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह जो बिहेव करेंगे वो है 0। दैट मीन्स कि हर बार द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर एक्टिंग एज लिगेंड एंड विच आर एक्टिंग एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन वो चेंज हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह बिहेव नहीं कर रहा और सिर्फ लिगेंड की तरह ही बिहेव कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। जबकि इस केस में 5 मॉलिक्यूल्स हैं लिगेंड की तरह, यहां 6 थे या 5 है, यहां कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं था जो कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह बिहेव करे, जबकि यहां पर 1 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह बिहेव कर रहा है। यू कैन कॉल दिस वाटर ऑफ हाइड्रेशन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आल्सो। अगर मैं बात करूं कलर की, तो इसका कलर है आपका ग्रीन, इसका कलर आपका है ब्लू, एंड लाइकवाइज द कलर ऑफ दिस इज योर वायलेट। एनीवेज whatever is the color, अगर मैं बात करता हूं इन कंपाउंड्स की, तो इन कंपाउंड्स में मेन डिफरेंस यही है कि इन सभी का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, बट इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो लिगेंड और वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं वो बदल जाएंगे। इनके लिए भी हाइड्रेट आइसोमरिज्म के लिए भी या हाइड्रेट आइसोमर्स के लिए भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, डिफरेंस पता लगाया जा सकता है। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज। हाउ? द फर्स्ट मेथड इज योर क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड। इस केस में हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन यूज करेंगे। वी विल बी यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। हमने इस कंपाउंड को, लेट मी सपोज दिस इज आवर ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। हमने इन चारों का अलग अलग सॉल्यूशन बनाना है। अलग अलग सॉल्यूशन बनाया हमने। इसका भी 1 मोल लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, इसका भी 1 मोल लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, इसका भी 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया। इन सभी का 1 मोल लेकर के वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसमें हमने डाला एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन। सो AgNO3 इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस। लेट मी टेक द रिएक्शन। COH2O 6 times, Cl3 3 times AgNO3. I'll be getting COH2O 6 times, NO3 3 times plus 3 times AgCl। कहने का मतलब ये कि ये जो आपके काउंटर आयंस यहां पर हैं, दे आर 3 Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव के 3 आयंस काउंटर आयंस हैं। अगर मैं इसमें इसके 1 मोल में AgNO3 का सॉल्यूशन डालता हूं बहुत सारा, I'll be getting 3 moles of AgCl. 3 moles of AgCl are obtained for 1 mole of this compound A. But इसके केस में we'll be getting only 2 moles because सिर्फ 2 ही Cl नेगेटिव आयंस हैं जो काउंटर आयंस हैं। एक तो आपका लिगेंड है और वो अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट के। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है, क्योंकि ये एक सिंगल एंटाइटी की तरह बिहेव करेगी, दिस Cl नेगेटिव इज नॉट फ्रीली ऑब्टेन्ड so as to get converted into AgCl. So we can say इस केस में मिलेंगे 2 moles of AgCl, इस केस में मिलेगा only 1 mole of AgCl, और इस केस में अगर हम excess of AgNO3 solution डालेंगे भी, even then will not be getting any mole of AgCl. That means this quantitative method कि भाई ज्यादा AgCl मिलेगा तो Cl 3 के 3 बाहर है, थोड़ा कम मिलेगा तो 2 है, और भी कम मिलेगा तो 1 है, और अगर मिलेगा ही नहीं तो एक भी Cl ऐसा नहीं है जो कि ब्रैकेट से बाहर है। तो क्लियरली पता लगाया जा सकता है कि वाटर के कितने मोल्स लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे और वाटर ऑफ हाइड्रेशन की तरह बिहेव करेंगे। वी कैन डू द डिस्टिंग्विशन, sorry for the mistake, we can distinguish by another method also. The another method is your conductivity method. कंडक्टिविटी मेथड भी आप यूज कर सकते हो टेस्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि भाई इनमें से कौन सा वाला आपका कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो इस केस में आई विल बी हैविंग अ चार्ज ऑफ 3 पॉजिटिव हियर एंड द चार्ज ऑफ 3 नेगेटिव हियर। दैट मीन्स 6 यूनिट्स का चार्ज है, जबकि इस केस में आपका चार्ज होगा 4 यूनिट्स का, क्योंकि इस पूरे के ऊपर चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव और Cl के ऊपर चार्ज है -2, क्योंकि क्लोरीन के 2 आयन है, क्लोराइड आयन्स 2 हैं, Cl नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे -2 का चार्ज आएगा, यहाँ पे +2 का चार्ज आएगा। ये दोनों चार्जेस
अगर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को काउंट करूं तो आपका नंबर आता है 4, ऐसे यहां पे नंबर आएगा 2, यहां नंबर आएगा 0। मतलब इस केस में कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि इस केस में कंडक्टिविटी कम होगी, इस केस में ज्यादा होगी और इस केस में बहुत ज्यादा होगी। सो बाई comparing, measuring and comparing the conductivity of aqueous solutions, we can easily tell which is going to be the compound. Coordination isomerism is shown by the coordination compounds containing both the cation and anions as complex। मतलब जिन coordination compounds में कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन दोनों ही होते हैं, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, कटायन भी और अनायन भी, सिर्फ वही कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करते हैं। इस आइसोमरिज्म में कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट कटायन के चारों तरफ या कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट आपके मेटल कटायन के चारों तरफ जो लीगेंड्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स कटायन में मेटल के चारों तरफ के लीगेंड और कॉम्प्लेक्स अनायन में मेटल के चारों तरफ के जो लीगेंड है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, उनकी पोजीशन बदल जाएगी। लेट मी टेक एन एग्जांपल, CONH3 6 times, CrCN 6 times and CrNH3 6 times, COCN 6 times। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इस केस में इस कॉम्प्लेक्स कटायन में मेटल के चारों तरफ लीगेंड है अमोनिया और इस कॉम्प्लेक्स अनायन में मेटल के चारों तरफ लीगेंड है साइनाइड Cl नेगेटिव। अगर मेटल के चारों तरफ प्रेजेंट लीगेंड्स अपनी पोजीशन को चेंज करें, चाहे कोई एक लीगेंड या एक से ज्यादा लीगेंड अपनी पोजीशन को बदल दे, तो जो आइसोमरिज्म अराइज होगा दैट इज योर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। दैट मींस कोबाल्ट के चारों तरफ पहले थे अमोनिया मॉलिक्यूल्स और अब है साइनाइड। पहले क्रोमियम के चारों तरफ थे साइनाइड आयंस, अब है अमोनिया मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। वी कैन टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, जैसे कि कॉपर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स कटायन बनाना और प्लेटिनम का Cl के साथ कॉम्प्लेक्स एनायन बनाना। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले कॉपर के साथ था अमोनिया, अब प्लेटिनम के साथ है। पहले प्लेटिनम के साथ Cl नेगेटिव थे, अब वो कॉपर के साथ है। वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, क्रोमियम NH3 6 times making the cation and chromium SCN 6 times making the anion. Chromium NH3 4 times, SCN twice, chromium NH3 twice, SCN 4 times। ये वाला पार्ट आपका कटायनिक है जबकि ये वाला पार्ट आपका एनायनिक है। मैंने शुरू में भी कहा, मैं फिर से कहता हूं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लीगेंड चेंज हो जाएं। एक या एक से ज्यादा लीगेंड भी अगर चेंज होता है तो हम कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म ही कहते हैं। सो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म तब होता है जब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। कटायन में मेटल एटम के चारों तरफ के लीगेंड अगर अपने आप को अनायन में प्रेजेंट लीगेंड्स के साथ इंटरचेंज कर लें, एक या एक से ज्यादा, तो ये वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म अराइज हो जाता है। एनीवेज, इनको भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और डिस्टिंक्शन के लिए जो टेस्ट हैं वो आपके हो सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रोलिसिस टेस्ट। इलेक्ट्रोलिसिस टेस्ट में हम गिवन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जब हमने गिवन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया तो एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा जिसमें कि कटायंस और अनायंस दोनों प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इनको लेता हूं, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा, दिस पार्ट विच इज कटायन will be moving towards cathode and this part will be moving towards anode। cation कैथोड की तरफ जाएगा, anion एनोड की तरफ जाएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये वाला पार्ट आपको कैथोड पर मिलेगा और ये वाला पार्ट आपको एनोड पर मिलेगा। दैट मीन्स कि अलग अलग चीजें आपको कैथोड एनोड पर मिल रही हैं इन बोथ दी केसेस।
The second test we can use is your conductivity test or conductivity measurement test. मैं इस केस को एग्जांपल बनाता हूं. अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ रहा है 3 पॉजिटिव का और इस पे चार्ज आ रहा है 3 नेगेटिव का. दैट मींस द टोटल चार्ज इज 6 यूनिट्स. जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहां चार्ज आएगा +1 का और यहां चार्ज आएगा -1 का. दैट मीन्स इस केस में जो टोटल चार्ज आपका आ रहा है वो 2 यूनिट्स का है. मैं पहले भी बोल चुका हूं 1 या 2 बार कि टोटल चार्ज से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने +1 और -1 दोनों को ऐड किया. आई नो दैट +1 -1 इज इक्वल टू 0, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट भाई चार्ज स्पीशीज कितनी है और उन पर चार्ज क्या है. जैसे कि इस पर 1 यूनिट का चार्ज है, इस पर भी 1 यूनिट का ही चार्ज है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है. तो 1 यूनिट चार्ज प्लस 1 यूनिट चार्ज इज 2 यूनिट चार्ज. इसकी बात करें तो 3 यूनिट चार्ज प्लस 3 यूनिट चार्ज इज योर 6 यूनिट चार्ज. दैट मीन्स कि इसको अगर हम वाटर में डालेंगे, इस पूरे कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होगी सॉल्यूशन में, जबकि इस केस में कंडक्टिविटी का इंक्रीज कम होगा. सो वी कैन यूज द डिफरेंस इन द कंडक्टिविटी to tell whether this is the compound given to us or this is the compound given to us. Moreover, we can also use infrared spectroscopic technique to find out what compound is given to us. And the fourth one is your X-ray diffraction studies. को भी यूज किया जा सकता है ये पता लगाने के लिए कि जो भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर हमको दिया गया है वो कौन सा है. द नेक्स्ट केस इज गोइंग टू बी योर लिंकेज आइसोमरिज्म. द नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज लिंकेज आइसोमरिज्म. लिंकेज आइसोमरिज्म arises when an ambidentate ligand is present in the कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड जैसे कि Cn नेगेटिव, जैसे कि SCN नेगेटिव, जैसे कि NO2 नेगेटिव, S2O3 डाई नेगेटिव एटसेट्रा प्रेजेंट हो, कोई एक प्रेजेंट हो, तो जो आपका आइसोमरिज्म अराइज होगा दैट इज गोइंग टू बी योर लिंकेज आइसोमरिज्म. इन लिंकेज आइसोमरिज्म द लिंकिंग एटम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला जो एटम है वो बदलता है, बाकी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड्स रिमेन सेम. फॉर एग्जांपल CONH3 CN, NH3 5 times, CN only once. Let me suppose the charge is dipositive, and CONH3 5 times NC and the charge is dipositive. इस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है कार्बन ने, जबकि इस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन ने. द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ दी कॉम्प्लेक्सेस इज सेम. केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला, लिंक करने वाला जो एटम है वो अलग अलग है. वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग CuNH3 thrice NO2 and CuNH3 thrice ONO. In both the cases the complexes are going to bear positive charge. इस केस में लिंक करने वाला नाइट्रोजन है और इस केस में लिंक करने वाला ऑक्सीजन का एटम है. दैट मीन्स लिंकेज आइसोमरिज्म अराइजेस व्हेन वन एम्बिडेंटेट लिगेंड इज प्रेजेंट इन द गिवन कॉम्प्लेक्स. सो द लिंकेज आइसोमरिज्म के लिए डिस्टिंक्शन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक्स को. सो लिंकेज आइसोमरिज्म इन टेक्निक्स के जरिए डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, इनमें डिस्टिंक्शन पता लगाई जा सकती है, इनको टेस्ट किया जा सकता है. देन कम्स योर पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म. पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म अराइजेस व्हेन the given compounds have same empirical formula but the isomers are a simple whole number multiple of the empirical formula. Let me take an example. PT NH3 twice, Cl twice. Let me suppose
दिस इज योर कंपाउंड। इसमें अगर हम देखते हैं प्लेटिनम रेशियो अमोनिया रेशियो क्लोरीन, तो वो आएगा 1:2:2। द मोलर रेशियो बिटवीन ऑल दीज इज 1:2:2। बट इफ आई राइट PT NH3 4 times, PT Cl 4 times, ये दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। इस केस में अगर हम प्लेटिनम रेशियो अमोनिया रेशियो Cl नेगेटिव आयन देखें तो आएगा 2 रेशियो, प्लेटिनम के 2 एटम्स हैं और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन के भी 4 हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2:2। दैट मीन्स इन पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म अ सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई किया जाता है या हो जाता है होल नंबर मल्टीपल्स के साथ, होल नंबर्स के साथ, और होल नंबर मल्टीपल निकलते हैं आपके बाकी के जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल इन दिस केस, जैसे कि मैं कहता हूं PT NH3 3 times Cl, ये होल ट्वाइस, देन PT Cl 4। इस केस में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो प्लेटिनम रेशियो अमोनिया रेशियो Cl इज गोइंग टू बी योर 3:6 which is ultimately 1:2:2। That means in polymerization isomerism एक ही एम्पेरिकल फॉर्मूला है जिसको, जैसे कि ये एम्पेरिकल फार्मूला है 1 2 2, तो आपने पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 2 4 4, फिर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया इसी को, तो बन गया 3 6 6। दैट मीन्स एम्पेरिकल फार्मूला ही मल्टीप्लाई हो रहा है किसी न किसी होल नंबर के साथ। अल्टीमेटली यू आर हैविंग कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म ये वो आइसोमरिज्म है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, जो शो किया जाता है तब जब आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीन्यूक्लियर होता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, CO, इट इज बॉन्डेड विद NH3 4 times, NH2OH, once again CO, this is cobalt, CO, NH3 twice, Cl twice, और इसके ऊपर चार्ज है आपका डाई पॉजिटिव का। Coordination position isomerism is shown only when your complex is polynuclear, जैसे कि यहां पर कोबाल्ट के 2 एटम्स हैं। एक केस ये ले लिया मैंने और एक केस लिया मैंने ये NH3 twice, इनफैक्ट thrice, Cl, CO, NH2OH, CO, NH3 thrice, Cl डाइपॉजिटिव। इन दोनों ही केसेस में केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, बट द लीगेंड विच इज कोऑर्डिनेटेड विद दिस कोबाल्ट, वो क्लोरीन के 2 एटम्स थे, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स थे। इस केस में अगर मैं देखूं तो क्लोरीन का एक एटम यहां है, क्लोरीन का एक एटम यहां है। दैट मीन्स कि इस केस में क्लोरीन अलग अलग कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जबकि इस केस में सेम कोबाल्ट के साथ बना रहा था। सो दिस इज योर coordination position isomerism. That means the position of this ligand is changing, nothing else is changing. Then comes your ligand isomerism. Ligand isomerism तब शो होता है जब ligand ही बदल जाता है, but the chemical composition of the compound remains same. For example, this is with me propane 1,3-amine, 1 2 3 propane 1,3-diamine. Sorry for the mistake. Propane 1,3-diamine is the ligand here. अब अगर मैं CH2CH, इधर NH2 इधर भी NH2 करूं और CH3, so this is your propane 1,2-diamine. इस केस में नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, तो इस केस में भी नाइट्रोजन ही डोनर एटम्स हैं। द डिफरेंस इज कि ये दोनों लिगेंड्स अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग आइसोमर्स हैं, एक ही मॉलिक्यूल के या एक ही कंपाउंड के,
it is your 1,3-diamine whereas it is your 1,2-diamine. अब अगर ये लिंक करेगा खुद को तो जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अलग किस्म का होगा, और अगर ये लिंक करेगा तो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो अलग किस्म का होगा. लेट मी टेक द एग्जांपल. कोबाल्ट इज बॉन्डेड विद क्लोरीन, और फिर कुछ इस तरीके से मैं पहले ये केस ले लेता हूं, NH2 CH2 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 NH2. दैट मीन्स ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ये वाला पार्ट. ऐसे ही फिर मैं यहां लेता हूं NH2 CH2 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 NH2. This is the case. So we see this is a complex ion. और अगर मैं ऐसे करूं NH2 CH2 CH NH2 here CH3, तो इस केस में मैंने ये वाला आपका लिगेंड ले लिया. ये दोनों आपके केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम है दोनों का, लेकिन ये दोनों आपके आइसोमर्स हैं एक ही कंपाउंड के. सो दिस इज योर लिगेंड आइसोमरिज्म. अब हमारा नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमरिज्म. हम इस स्टीरियो आइसोमरिज्म को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. द लेक्चर नंबर 2 विल बी टोटली बेस्ड अपॉन दिस स्टीरियो आइसोमरिज्म. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Students, it's Vinod Manas with chemistry classes. Our lecture's topic is Faraday's laws of electrolysis.